नमस्कार। भूखे कौन प्यासे को पानी, बोलो जय बाबा बर्फानी। अगर आप भी 2023 में अमरनाथ यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है आपको समझ में नहीं आता होगा। दरअसल अमरनाथ यात्रा में आप भी बहुत बार खबर सुनते होंगे कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों के साथ ये हो गया वो हो गया। वो उनके सेहत के कारण ही होता है। सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता है कि बाबा बर्फानी एक अलग ही गुफा में बसे हुए हैं और उस गुफा तक जाने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा मार्ग को तय करना पड़ता है। तो अगर आप इस यात्रा पे जाने वाले हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं, आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इस बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको इसके बुरे परिणाम बाबा बर्फानी के अमरनाथ यात्रा में देखने को मिल सकता है। मतलब कि वो ऊंचाई पे बसा हुआ क्षेत्र है और आपके अगर फेफड़े कमज़ोर हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण अगर आप अभी से यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुबह सुबह उठकर सांस अंदर और बाहर लेने की पूरी कोशिश करें। इससे आपका फेफड़ा और जो लंग्स होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। आपको ऊंचे लेवल पर भी सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। वहीं दूसरी बात करें तो आपकी ऑक्सीजन लेवल, बहुत सारे व्यक्तियों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ऊंचे स्थान पर जाने के साथ ही। तो आप वही सांस वाली प्रक्रिया और सांस वाली एक्सरसाइज योगा करना शुरू कर दे कि अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको सांस से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं एक और बात बताते हैं आपको कि जब आप ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो आपके साथ शरीर में दर्द, घुटने में दर्द और पैर में दर्द आदि की चलने की समस्याएं भी होती हैं। तो आप अभी क्या करें कि सबसे पहले सुबह में आप लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलने का प्रयास कर ले अगर आप पैदल यात्रा करने वाले हैं श्री अमरनाथ जी में। अन्यथा आप घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर आदि की भी सेवा ले सकते हैं, लेकिन तो भी आपको बाबा बर्फानी के मेन गुफा तक पैदल ही जाना पड़ता है। तो आप चलने की आदत डाल ले। और अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाएँ तो अपने साथ चॉकलेट, बादाम और मूंगफली और पेय पदार्थ मतलब कि जूस, ये सबसे ज़्यादा रख ले, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जो कि आपके एनर्जी लेवल को कम नहीं होने देती और यात्रा में आपको सहयोग देती रहती है। ऐसे आपको पता होगा कि जब भी अमरनाथ यात्रा में जाते हैं तो लंगरों की व्यवस्था की जाती है। लंगरों में ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं जो कि लोगों का हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। और पिछले बार से तो ऐसे और भी रूल आ गए हैं जिसके तहत अब जितने भी लंगर लगेंगे अमरनाथ यात्रा में उसमें सिर्फ खाद्य पदार्थ में प्रोटीन और जो न्यूट्रिएंट्स वाले मामले होते हैं उन्हीं खाद्य पदार्थ को रखा जाएगा, खाने वाली चीज़ों को रखा जाएगा। अन्यथा फालतू की चीज़ों को हटा दिया जाएगा। मतलब कि तले हुए चीज़ों को अब अवॉइड किया जा रहा है अमरनाथ यात्रा में, और जितनी भी ऐसी चीज़ है जिससे शरीर पे हानि होता है वो चीज़ों को हटा दिया जा रहा है। तो आप अपने साथ चॉकलेट, मूंगफली और पेय पदार्थ अधिक से अधिक रखें और कोशिश करें कि अगर आप अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ सामान कम ही रखें, क्योंकि आपको टेंट मिल जाता है। टेंट बुक कर लीजिए आप, तो आपको घर से ले जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ठंड के और अपने सेहत का ध्यान रखने के लिए कपड़े ज़रूर पहन ले और कुछ कपड़े एक्स्ट्रा रख ले, जुराब एक्स्ट्रा रख ले, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि अचानक मौसम बदल जाता है, बर्फबारी भी हो सकती है, बारिश भी होने लगता है। तो इस कारण आप जुराब, ये सब जो चीज़ें होती हैं इसे एक्स्ट्रा कैरी कर ले। लेकिन जो फालतू की चीज़ें होती है, आप घर से मोटे मोटे ब्लैंकेट लेके जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोथ्स लेके जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। आपको यात्रा करने में काफ़ी ही ज़्यादा आसानी होगी। वहीं बात करें तो इस बार जो यात्रा की जो तारीखें हैं वो लगभग 30 जून से शुरू होने की बताई जा रही है और ये 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन पे ख़त्म होगी। मेडिकल रजिस्ट्रेशन की तारीखें कुछ जगह पे बताया गया था कि 15 मार्च के बाद कभी भी आ सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च से आने की पहले इसकी कोई भी संभावना नहीं है। 22 मार्च से पहले कोई भी मेडिकल की तारीख नहीं आएगी, कोई भी रजिस्ट्रेशन की तारीख नहीं आएगी। हाँ, और अगर जो मेन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो आपकी 1 अप्रैल के बाद शुरू होने की पूरी संभावना है। जो भी लोग दर्शन करने का इस बार प्लान कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल पर नज़र जरूर बनाए रखें, क्योंकि कभी भी श्री अमरनाथ 2023 यात्रा से जुड़ी हुई तारीखें, गाइडलाइन आदि सब कुछ जारी हो सकता है। बीआरओ ने अपनी सर्विस पूरी कर रखी है। बर्फ हटाने का काम काफ़ी तेजी से लगा हुआ है। अंतिम चरण में अब यात्रा की जो ऑफिसर लेवल पर है, अंतिम चरण में इसकी तैयारी चल रही है और जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी, सूचना जारी होगा और लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा।
लेकिन आज की वीडियो में जो हमने आपको बताया है, आप अपनी सेहत का सबसे बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अमरनाथ यात्रा जाते हैं तो सेहत आपको दुश्मन बन जाती है। आप मेडिकल में छटे जाते हैं और मेडिकल में अगर आप पास हो भी जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आपको पता ही होगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उन्हें अमरनाथ यात्रा पे नहीं जाने दिया जाता है। वहीं 65 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या फिर फीमेल हो, कोई भी हो, उन्हें अमरनाथ यात्रा पे जाने की अनुमति नहीं होती है। तो ऐसे लोग कृपया करके अपनी सेहत का घर पे ही ध्यान रखें और अमरनाथ यात्रा 2023 के बारे में अगले साल सोचें, या फिर आप घर से ही बाबा बर्फानी के दर्शन करिए। ऑनलाइन हम आपको इस बार भी दर्शन करवाने की बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो हर अपडेट के लिए, हर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे और भी ऐसे वीडियो और इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ। तो धन्यवाद। बोलो जय बाबा बर्फानी।